जैसे हमने फर्स्ट सीजन में देखा था कि टैंक सैंग गॉड बन गया है, तो ये एपिसोड उसके बाद से है। हमें एक विलेज में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेशन कर रहा है। कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है उस बच्चे के अंदर से खतरनाक एनर्जी बाहर आता है। ये एनर्जी टैंक सैंग भी नोटिस कर लेता है कि ये बच्चे आगे जाके नया गॉड बन सकता है। तभी टैंक सैंग के पास जीबू आता है और पूछता है क्या हुआ। अब हमें पुराना टाइम का एक झलक दिखाया जाता है। अर्थ पर 1500 साल हो गया है। धरती पर बहुत सारे क्लैन आ गया है। टैंक सैंग जब धरती पर था तब दो बड़ा क्लैन था, पहला जिंगलो क्लैन और दूसरा जिंग क्लैन। मगर टाइम के साथ साथ दोनों क्लैन मिट गया है और अलग अलग क्लैन जन्म ले लिया है और उन सब क्लैन के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। टैंक सैंग एक गॉड है, इसीलिए उन लोगों के फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। टैंक सैंग बताता है कि मेरा टैंक क्लैन था वो मैं नहीं बचा पाया, टाइम के साथ साथ मेरा टैंक क्लैन मिट गया। तभी जीबू टैंक सैंग को समझाता है इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। तभी टैंक सैंग बोलता है मैंने एक एनर्जी फील किया जो कि आगे जाके गॉड बन सकता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें दोल कॉन्टिनेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर कई सिपाही आपस में बात करते करते जाता है। ये एक राजा का महल है। इस महल के एरिया में एक लड़का आता है। इस लड़का का नाम है होमोरियाओ। तभी दोनों सिपाही का नजर उसके ऊपर पड़ता है। ये लड़के यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और दोनों सिपाही होमोरियाओ को कस के पकड़ लेता है। ये देख के होमोरियाओ अपने एनर्जी से उन दोनों सिपाही को दूर धकेल देता है। फिर वहाँ से होमोरियाओ चला जाता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके साथ बहुत सारे सोल्जर है। ये पर्सन का नाम है ड्यूक। तभी ड्यूक एक लड़के को देखता है। जब ड्यूक दूसरी बार देखने की कोशिश करता है तब उसको कोई भी नहीं मिलता। वो पर्सन होता है होमोरियाओ जो कि एक पेड़ के पीछे छुप गया है। तभी हमें होमोरियाओ के पास को दिखाया जाता है जहाँ ड्यूक की पत्नी होमोरियाओ की माँ के साथ बहुत ही बुरा किया है। अच्छा खाना पीना नहीं देता था। इसकी वजह से होमोरियाओ की माँ की धीरे धीरे तबीयत खराब होते चले गई और एक टाइम बाद होमोरियाओ की माँ दुनिया से चली गई। ये बात सोच के वो बहुत ही गुस्सा हो रहा है होमोरियाओ और सोच रहा है एक दिन बहुत ही पावरफुल पर्सन बन के लौटेगा यहाँ पर और उसके माँ का बदला लेगा। ड्यूक की पत्नी होमोरियाओ की माँ को इतना क्यों हेट करते थे? उसका कारण है कि होमोरियाओ की माँ और ड्यूक अफेयर में था और होमोरियाओ ड्यूक का ही नाजायज़ बेटा है। इसीलिए ड्यूक का पत्नी होमोरियाओ की माँ को इतना हेट करता था। फ्लैशबैक यहाँ से ख़त्म होता है। अब हमें होमोरियाओ को दिखाया जाता है जो कि महल से बहुत दूर आ गया है। होमोरियाओ चलता ही जा रहा है। फिर एक जगह पर रुक के पानी पीता है मगर पानी ख़त्म हो गया है और वहीं पर नदी है और वहाँ से पानी पी लेता है। होमोरियाओ को बहुत तेज भूख लग गया है, इसीलिए होमोरियाओ वहीं पर मछली पकड़ने लगता है एक लाठी से। होमोरियाओ के हाथों में कुछ मछली आ गया है और वो सब फिश पका के खाने लगता है। तभी होमोरियाओ के पास एक लड़की आता है और वो लड़की फिश को देख ही जा रहा है। होमोरियाओ ये देख के उस लड़की को कुछ मछली खाने के लिए दे देता है। फिर वो लड़की मछली जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी और एक लड़का आ जाता है। ये लड़का उस लड़की का फ्रेंड है। होमोरियाओ उस लड़के को भी मछली खाने के लिए दे देता है। फिर वो लड़का होमोरियाओ को थैंक यू बोलता है मछली के देने के लिए। फिर वो लड़का बोलता है उसका नाम ब्यूई है। होमोरियाओ भी अपना परिचय देता है। फिर वहाँ से विदाई लेकर होमोरियाओ अपने यात्रा पर चला जाता है। होमोरियाओ एक जंगल पर आता है। उस जंगल में बहुत ही सारे मैजिकल पौधे और बीस्ट है। होमोरियाओ के ऊपर एक जायंट मंकी अटैक कर देता है। होमोरियाओ वो मंकी के अटैक से बच जाता है मगर वो मंकी होमोरियाओ के ऊपर अटैक पे अटैक कर ही जा रहा है।